नमस्कार। मैं नितेश सिंह, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में और ये सौरमंडल का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो पहले ही अपलोडेड हो गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सौरमंडल पार्ट 1 का भी लिंक ऐड कर दिया जाएगा, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। एक नजर डालते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या बातें की। तो हमने देखा पार्ट 1 में सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। फिर उन ग्रहों में हमने देखा कि जो आंतरिक और बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह के रूप में जिनको डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं। और फिर इन सभी में सबसे पहले हमने बुध के बारे में बात किया। बुध ग्रह कहाँ है, इसका दैनिक तापांतर कितना है, ये कैसा ग्रह है, इसका परिक्रमण काल कितना है। उसी क्रम में हमने शुक्र के बारे में भी बात किया और उसके बाद हमने मंगल के बारे में बात किया। और आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के बारे में। हमने पृथ्वी को यहाँ इसलिए छोड़ा है कि हम पृथ्वी के बारे में बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सौरमंडल पार्ट 2 के वीडियो में बृहस्पति के बारे में, यानी जुपिटर के बारे में। ये जो ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। हमारे ग्रहों में जो सौरमंडल है, इन 8 ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति है। ठीक है। अगर इसके अगले क्रम में बात करें तो ये जो बृहस्पति है, इसके मंगल और बृहस्पति के मध्य, इन दो ग्रहों के मध्य में क्षुद्र ग्रहों का, जिसको एस्ट्रॉइड बोला जाता है, उनका परिक्रमण होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, इन्हीं के बाहर की ओर जो होता है वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं 4, और क्षुद्र ग्रह के अंदर की साइड सूर्य की तरफ जो 4 ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अगर हम इसके घूर्णन की बात करें, बृहस्पति ग्रह की जो है घूर्णन जो है सबसे तीव्र घूर्णन है ना। सबसे तीव्र घूर्णन का मतलब है कि ये सिर्फ 10 घंटे में ही अपना परिक्रमण जो है ये पूरा कर पाता है। ये सिर्फ 10 घंटे में ही सूर्य का परिक्रमण कर लेता है। और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट हैं, ये 79 हैं, जो कि सभी उपग्रहों में अगर हम बात करें तो ये दूसरा सबसे अधिक उपग्रह है। सभी ग्रहों की अगर उपग्रहों की बात करें तो ये सबसे अधिक दूसरा उपग्रह वाला ग्रह है। और इनमें जो प्रमुख उपग्रह हैं जैसे गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो, ये प्रमुख उपग्रह हैं जिनको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के जो प्रमुख उपग्रह हैं ये गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसकी परिक्रमण काल की बात करें, ठीक है, सॉरी ये परिक्रमण नहीं था, यहां करेक्शन कर लीजिएगा। ये अपने ही पथ पर यानी अपने एक्सिस पे जो परिभ्रमण करता है, जो ये परिभ्रमण करता है ये 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है परिभ्रमण कितने देर में करती है, तो 24 घंटे में करती है, एक परिभ्रमण उसका होता है, यानी अपने एक्सिस पे घूमना। ठीक है। और अगर हम परिक्रमण की बात करें, यानी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है ये बृहस्पति, ये 18.8 वर्ष यानी लगभग 12 वर्ष में ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, लगभग 12 वर्ष में ये अपना परिक्रमण कंप्लीट कर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं शनि सैटर्न के बारे में। तो शनि सैटर्न जो है ये हमारे सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा सबसे तेज घूर्णन करने वाला भी ग्रह है, यानी पहला कौन हो गया, बृहस्पति तेज घूर्णन करता है। दूसरे नंबर पे अगर तेज घूर्णन में अगर बात करें तो है शनि, और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82 यानी 82। और ये सभी ग्रहों के उपग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है कौन है, शनि है। और इसका सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा जो ग्रह है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। ठीक है। और ये टाइटन कितना बड़ा है, जितना बड़ा हमारा बुध ग्रह है, ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा हमारा बुध ग्रह है उतना बड़ा या उस आकार का, उतने ही बड़ा आकार में शनि का एक उपग्रह है जिसे टाइटन कहते हैं। और शनि को पीला ग्रह भी कहा जाता है।
और पीला ग्रह किस लिए कहा जाता है इसे भाई? क्योंकि यहां अमोनिया और मीथेन की, यहां अमोनिया और मीथेन की अधिकता पाई जाती है। मीथेन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अमोनिया और मीथेन की अधिकता के कारण शनि को पीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम बात करें अगले ग्रह के बारे में जिसे अरुण यानी यूरेनस कहा जाता है, तो ये जो है ये इसे हरा ग्रह कहा जाता है। अरुण को यानी यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसे हरा ग्रह क्यों कहा जाता है, तो यहां मीथेन ग्रह की जो है मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण अरुण जो है ये हरा ग्रह कहलाता है। और दूसरी चीज अगर इसके दूसरे फीचर के बारे में देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने अक्ष पर लगभग 90 डिग्री तक क्या है, झुका हुआ है। लगभग 90 डिग्री तक क्या है, झुका हुआ है, इसलिए अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी उपग्रह की संख्या, तो इसके उपग्रह की संख्या 27 है और इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य का जो चक्कर लगाता है ये इसको लगाने में 84 ईयर्स यानी 84 साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अपने ग्रह की बात करें वरुण की यानी नेपच्यून की, तो ये सबसे बाहरी ग्रह होता है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बाहरी ग्रह है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो इसे जो है ठंडा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। जो वरुण है ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूर वाला ग्रह है। ठीक है, सबसे ज्यादा दूर वाला ग्रह है, इसलिए ये ठंडा ग्रह है। सूर्य का प्रकाश यहां तक बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। अगर हम इसके उपग्रह की बात करें, वरुण के उपग्रह 14 हैं और ये परिक्रमण यानी सूर्य का परिक्रमण 165 वर्ष में कंप्लीट कर लेता है। इसी के साथ अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करें, हमारी अर्थ जिसे हम कहते हैं सूर्य से तीसरे स्थान पर है। अगर हम सूर्य के क्रम में देखें तो अगर ये सन है, ठीक है, सबसे पहले कौन आता है, बुध, फिर आता है शुक्र और फिर तीसरे स्थान पे कौन आता है, हमारी पृथ्वी। ठीक है, आकार की अगर हम बात करें तो ये हमारे 8 ग्रहों में से 5वें नंबर पर यानी 5वां बड़ा ग्रह है। और ये आंतरिक अगर हम बात करते हैं आंतरिक ग्रहों की, जैसे हम कहते हैं 4 ग्रह आंतरिक होते हैं। पहला हो गया क्या, बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा होता है कौन, मंगल। इन आंतरिक ग्रहों में ये 4 ग्रह जो होते हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन 4 आंतरिक ग्रहों में अगर हम बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, इसके बाद जो 4 बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह कहलाते हैं वो उनमें सबसे पहला यानी सबसे बड़ा जो है, सबसे पहला ही सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा दूसरा है और तीसरा सबसे बड़ा तीसरा है और चौथा जो ग्रह है सबसे लास्ट में आता है यानी वरुण, ये सबसे बड़ा चौथा ग्रह होता है। और उसके बाद आता है कौन आकार में, 5वें नंबर पे पृथ्वी आता है। यानी आंतरिक ग्रह में अगर हम बात करें यहाँ पे कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व सबसे अधिक है किसका, पृथ्वी का। अगर हम यहीं पे बात करें कि सबसे कम घनत्व किसका है, किस ग्रह का है सबसे कम घनत्व, तो वो है शनि का। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो ग्रह है वो है पृथ्वी और सबसे कम घनत्व वाली जो ग्रह है वो है शनि। इसे नीला ग्रह कहते हैं। और नीला ग्रह क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ 2/3 क्या है, पानी भरा पड़ा है। इस ग्रह पर 2/3 भाग जल है, इसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर इसके हम आकार की बात करें तो इसका खुद का आकार है जिसे जियोइड नाम दिया जाता है, यानी पृथ्वाकार, यानी पृथ्वी के आकार का ये आकार है। इसका खुद का एक अपना आकार है। ठीक है,
इस तरह से इस सौरमंडल के चैप्टर को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एक दिन हम बात करेंगे इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का आकार कैसा है, अगर हम बात करें उसमें देशांतरीय रेखा, उत्तरी अक्षांश या जितने भी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये हमारे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखिएगा, रिवाइज करते रहिए। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।